मैं आपकी बात काट रहा हूं। आपने दूसरी बात कहा कि जयकरण वर्मा ने कुर्मी महाकुंभ का आयोजन करके आपने पूछने की कोशिश की कि जयकरण वर्मा एक कुर्मी है और नीतीश कुमार जी एक कुर्मी है। मैं कहना चाहता हूं माननीय नीतीश कुमार जी से, माननीय नीतीश कुमार जी, आप बहुत बड़े नेता हो, लेकिन जब आपकी यही भारतीय जनता पार्टी एक कुर्मी समाज सहित पूरे बिहार का डीएनए टेस्ट करा रही थी, तो आपका स्वाभिमान कहां मर गया था? आपका स्वाभिमान क्यों नहीं जागा? आज जिस प्रकार से आपके बेटे को षड्यंत्र के तहत नाम घसीटा जा रहा है, तब आपका कुर्मित्व क्यों नहीं जागा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, हमारे साथ है कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष जयकरण वर्मा जी। आप कुर्मी महाकुंभ का आयोजन 2 जगह कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपसे हम सवाल करेंगे कि बिहार की राजनीति में बहुत ही उठापटक हो गया है। 20 साल से जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार अब राज्यसभा में जाने वाले, इस पर हम आपसे जानेंगे। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में क्या उठापटक हो रहा है? देखिए, आपने जो कहा कि ये जयकरण वर्मा है, एक तो आपने कहा कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तो उसके नाते मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने पूरे देश में रिकॉर्ड बनाने का काम किया हो, 10-10 बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, जिसको यही भारतीय जनता पार्टी या अन्य लोग ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी यदि इनको प्रधानमंत्री का चेहरा बना देती तो आज देश में कुछ और तस्वीर होती। आज वो लोग क्या भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। जिस प्रकार से एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति को, नेता को माननीय मोदी जी और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत उनको बेइज्जत करके बिहार से दिल्ली भेजने का काम किया है। माननीय अमित शाह जी, आपने वो दौर भी देखा होगा कि आपका जो जीवन है वो कहां से कहां था। आज आपने बिहार के एक मुख्यमंत्री को, जिसको 10-10 बार मुख्यमंत्री बनाने का वहां की जनता ने काम किया, आपने उसको राज्यसभा भेज करके जो बिहार को अपमानित करने का काम किया है, ये बहुत अच्छा नहीं है। दूसरी बात, मैं आपकी बात काट रहा हूं। आपने दूसरी बात कहा कि जयकरण वर्मा ने कुर्मी महाकुंभ का आयोजन करके आपने पूछने की कोशिश की कि जयकरण वर्मा एक कुर्मी है और नीतीश कुमार जी एक कुर्मी है। मैं कहना चाहता हूं माननीय नीतीश कुमार जी से, माननीय नीतीश कुमार जी, आप बहुत बड़े नेता हो, लेकिन जब आपकी यही भारतीय जनता पार्टी एक कुर्मी समाज सहित पूरे बिहार का डीएनए टेस्ट करा रही थी, तो आपका स्वाभिमान कहां मर गया था? आपका स्वाभिमान क्यों नहीं जागा? आज जिस प्रकार से आपके बेटे को षड्यंत्र के तहत नाम घसीटा जा रहा है, तब आपका कुर्मित्व क्यों नहीं जागा? आपने जिस प्रकार से पूरे देश में चंद्रबाबू नायडू और माननीय नीतीश कुमार ने मिल करके इस आताताई सरकार को, जो लोकतंत्र की हत्या करती है, संविधान की हत्या करती है, इस देश को गिरवे रखने का काम करती है, मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक विश्व गुरु बनने जा रहे थे श्री मोदी जी, जो आज अमेरिका ट्रंप का कठपुतली बनकर रह गए। दूसरा, देश में राष्ट्रीय छवि पर जाना चाहते थे, प्रधानमंत्री बनना चाहते थे नीतीश कुमार जी, वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी की कठपुतली बनकर रह गए हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये बड़ा ही दुर्भाग्य का दिन है जिस प्रकार से आज देश की राजनीति चल रही है। खरीदो, बेचो, तोड़ो, ठोको की नीति पर ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इससे बहुत दिन ज्यादा अब अति नहीं चल पाएगी। देश की जनता सड़कों पर। अच्छा, 4 महीने पहले जब बिहार का विधानसभा चुनाव हो रहा था, तब नीतीश कुमार जी एनडीए के तरफ से सीएम के उम्मीदवार थे, चेहरे थे। 4 महीने में ऐसा क्या हो गया कि उनको? देखिए, मैं बार बार आपसे कह चुका हूं, ये सवाल अब दोबारा आ गया है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले ही तय कर लिया था कि नीतीश कुमार को हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। ये तो इंडिया गठबंधन की बात का ताकत था, उसका दबाव था कि महीने, 2 महीने, 3 महीने उनको दूल्हा बनाए रखा। लेकिन दुर्भाग्य
कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसी चाल आपने देखा, देश में कई वो उनके सहयोगी दल खत्म हो चुके और इनको तो बेइज्जत करके बिहार से अच्छा, एक सवाल ये है कि अगर आज नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन में होते तो क्या होता? नहीं, देखिए, आप अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए और इंडिया गठबंधन की तुलना करेंगे तो इसमें जमीन आसमान के फर्क है। देखिए, इंडिया गठबंधन देश और संविधान और विचार और सिद्धांतों की राजनीति करती है। एनडीए गठबंधन जो है, एनडीए जो है, ये जो मोदी शाह का मकड़ जाल है, ये एक दूसरे को उठाने, मिटाने, तोड़ने, खरीदने की बात करती है, जो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन कभी नहीं कर सकती है। माननीय नीतीश कुमार जी को जो सम्मान इंडिया गठबंधन ने देने का काम किया है वो पूरे देश में कोई और नहीं दे सकता। शायद इस बात को आज पूरा बिहार, पूरे देश की जनता याद करती है। आज भूपेश बघेल जी ने कहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार जी को धोखा दिया। देखिए, भूपेश बघेल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। भूपेश बघेल एक ऐसा नाम है, वो भी कुर्मी पुत्र हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को बहुत तवज्जो देने का काम करते हैं, एक दोस्त के बराबर अपना हमके सम्मान देने का काम करते हैं। उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। इतना कहना चाहूंगा, भूपेश बघेल किसान पुत्र हैं, राजनीति को इस देश में समझने का काम करते हैं। उन्होंने बड़े ही बेबाकी से जो कहने का काम किया वही सही है, उसमें कोई इधर उधर के लाग लपेट की बात। तो दोस्तों, आपने सुना जयकरण वर्मा जी को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।